मेरे प्रिय दर्शकों सभी को सादर नमस्कार। आइए कथा से पुनः जुड़ते हैं। आप प्रतिदिन सुनते हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। इसी नाम से हमारा YouTube चैनल है। आप प्रतिदिन की कथा जो पुराने एपिसोड हो चुके हैं आप उनको सुनना चाहते हो तो कृपया अमर कथा श्री हरिमाया चरित YouTube चैनल पर सर्च कर लें, सब्सक्राइब कर लें और आप सुने अनवरत। आइए कथा से जुड़ते हैं। राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यहाँ जनहितकारी, अमर कथा यहाँ जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, आओ कथा से जुड़ते हैं। रोचक कथा के साथ चलते हैं गाते हुए। और आप लोग हमें लाइक कर दिया करें, कुछ लिख दिया करें। अच्छा लगता है सुनने में। जैसा भी आपको अच्छा लगता है या इसमें कोई और अच्छा किया जा सकता है, जो भी आपकी मर्जी हो, कुछ लिख दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। और आप शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा। मोहन बोले भ्रात सुन, जरासंध बलवान। तेहि मद अधिक बढ़ाई के, मैं आई हूँ यही थान। भगवान बोले अपने भाई बलराम जी से कि मैं इस स्थान पर दोबारा आऊँगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं पर मेरी द्वारिका बसेगी। इस द्वारिका की 12 द्वार होंगे, 12 द्वार, 12 द्वार होंगे। सुंदर द्वारिका बसेगी। भगवान गरुड़ को भेज चुके हैं और अपने भ्राता से बताने लगे, क्यों गरुड़ को यहीं बुलाया है कि जिस प्रातः काल में यहाँ पे तुमको दिव्य नगरी बसी हुई दिखाई पड़े, आ जाना, क्योंकि मैं वहीं मिलूँगा। ये बता रहे भगवान। अब वो दिव्य द्वारिका बसेगी। बलराम जी पूछ रहे हैं कि ये कब होगा। भगवान बता रहे हैं कि जब जरासंध का उत्पात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कंस जो है वो जरासंध का दामाद है और कंस को मारा है हम लोगों ने। अब कंस की पत्नी जो है विधवा हो गई है, तो ऐसा कौन ससुर होगा जो अपने दामाद के लिए क्रोधित नहीं होगा। और फिर दामाद, वो जो ससुर उसका है वो तो महाबली है जरासंध, तो वो सब पे बहुत अधिक क्रोध किए हुए बैठा है। वो आक्रमण निश्चित करेगा और तब हम अपनी जन रक्षा के लिए यहाँ आएंगे। यहाँ ये अपने भ्राता बलराम को ही वो पहले ही बता रहे हैं कि उसका घमंड हमको बहुत बढ़ाना है और फिर मैं यहाँ आऊँगा। बसी है निजपुर द्वारिका, अनुपम दिव्य अनूप। सुख पै है निज मातु पितु, जो न गहे सुरभूप। कि यहाँ पे अपनी दिव्य द्वारिका बसेगी जो अनुपम सुंदर होगी और अपने माता पिता ऐसा सुख प्राप्त करेंगे जो देवराज इंद्र को भी नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसा भगवान अपने भाई से कहने लगे। अब भगवान उस पुत्र को लेकर, गुरु के पुत्र को लेकर, क्योंकि जो आत्मा रूप में भगवान को मिला था, भगवान ने उसको देह से पुनः वैसा ही कर दिया और अश्व पे बिठाल के
भगवान चल दिए अपने घर की ओर, यानी मथुरा नगरी की ओर। अस कही हरि निज ऐसो बुलाई, गुरु सुत को निज संग चढ़ाई। बैठे दूजे हय बलरामा, बैठे दूजे हय बलरामा। चले हरसि पूरन करि कामा। भगवान ने गुरु के पुत्र को अपने साथ अपने घोड़े पर बिठा लिया और बलराम जी ने दूसरा घोड़ा अपना ले लिया। और क्यों कार्य पूर्ण हो चुका था, गुरु की दक्षिणा पूर्ण हो चुकी थी, भगवान चल दिए। आए गुरु आश्रम यदुराई, गुरु सुत सहित संग बल भाई। गुरु माता निज बालक पाई, गुरु माता निज बालक पाई। जानी मन हरि की प्रभुताई। गुरु माता ने अपने बालक को जब प्राप्त किया तो जान गई यही है परम पिता परमेश्वर, यही है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता था और ये ले आए हैं। वो जान गई, पहचान गई भगवान को। पुनि पुनि हरि को कंठ लगाई। उस माता ने आज भगवान के गले से मिल रही है माँ, गुरु माँ भगवान को गले से भर रही है। अदेय शीश परम सुखदाई, अन्नाही जनावई हरि मैं जानी। वो बताना नहीं चाहती है कि मैं जान गई हूँ आप ही भगवान हैं, लेकिन हरि जान ही तिन मन सुख सानी। भगवान जानते हैं इसका मन क्यों अत्यधिक प्रसन्न है, क्यों भगवान जान रहे हैं इसने हमें पहचान लिया है। विदा विदा पाई निज भ्राता संगा, विदा पाई निज भ्राता संगा। कृष्ण चले निज पुर नवरंगा, आई गए मथुरा निज घर को। मिले स्वजन सब पुनि गिरधर को, मिले स्वजन सब पुनि गिरधर को। अब भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम जी ने सबसे विदा ली। जो पढ़ने वाले और सब उनके संगी साथी थे, छात्र थे, उनमें सुदामा भी थे। भगवान ने सबसे विदा ली और अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिया और मथुरापुर को अपने घर में आ गए। अब सभी उनके स्वजन मिल गए, सभी प्रसन्न हो रहे हैं। सुनु मीरा सुखदेव मुनि, कथा कहीं समझाई। सुनहि परीक्षित मगन मन, हरि चिंतन मन लाई, हरि चिंतन मन लाई। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, सुखदेव जी ये कथा जो है भगवान की बहुत हर्षित होकर परम आनंद में सुना रहे हैं और परीक्षित भी मगन में भगवान श्री कृष्ण को हृदय में धारण किए हुए बहुत प्रेम से कथा सुन रहे हैं। आप लोग भी जब कभी कथा सुने, कोई अच्छा कथावाचक, कोई अच्छी कथा, भगवान की कथा अच्छी होती है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, कुछ पंडित लोग उसमें ढोला सुनाने लगते हैं, नौटंकी सुनाने लगते हैं, एक्टिंग दिखाने लगते हैं, मुंह फेर के। कृपया ऐसी चीज़ों से बचे जो भगवान की कथा के विपरीत हो। आप मनोरंजन कर सकते हैं, हंस सकते हैं, लेकिन वहाँ जो भगवान की कथा में जो ज्ञान दिया जा रहा है
वो ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि भगवान की कथा जब सुंदरता पूर्वक सुनाई जाती है तब हमारा भगवान से तारतम्य जुड़ जाता है। उसके साथ जो संगीत बजता है वो हमारे केवल मस्तिष्क में नहीं जाता है, वो हमारी आत्मा में चला जाता है। तब भगवान की जो सुंदर कथा होती है वो रस भरती है, और वो रस केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता है, उससे आध्यात्मिक पुष्टि होती है, आध्यात्मिक होता चला जाता है मनुष्य। इसलिए कथा का श्रवण भगवान को हृदय में बसा कर ही करना चाहिए, ऐसा शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं। आइए, कथा बढ़ावत कहत सुजाता। इस दर्शन में हमारी जो कथा है, कथा के साथ में हमारी पत्नी भी जुड़ी हुई है। वो कथा कहती जाती है और हम उसको बताते भी जाते हैं। उस कथा के लेखन में वो बहुत सहभागी रही है। इसलिए मैं बार बार जब ऐसा प्रसंग आता है तो मैं उसका जिक्र करता हूँ, क्योंकि मेरी कथा की प्रथम श्रोता हमारी पत्नी ही है। इसलिए आप कथा का श्रवण करें। कथा बढ़ावत कहत सुजाता, सुनु पिय एक चरित विख्याता। हम जब कथाओं को ढूंढ रहे थे तो बहुत सी कथाएं, पत्नी भी गुरु हो जाती है, ऐसा आप आश्चर्य मत मानिए। कभी कभी वो ऐसी सीख देती है जो जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य हो जाती है। तो इसलिए बहुत से ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, अष्टावक्र ने अपने 8 गुरु माने थे। उनके पत्नी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने पवन को भी अपना गुरु माना, उन्होंने सूर्य को भी अपना गुरु माना, उन्होंने समुद्र को भी अपना गुरु माना, उन्होंने अग्नि को भी अपना गुरु माना। बहुत से उनकी जब कथाएं पढ़ेंगे तो ये पता चलता है कि गुरु जहाँ से कुछ ज्ञान अर्जित हो जाए, जिसके द्वारा भी, जरूरी नहीं भले वो खेत का किसान हो, यदि तुमको उससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो उस समय आपका गुरु ही है, क्योंकि ऐसा आप नहीं जानते थे। अब ये तो भगवान की चर्चा है। जय ही सुन मीरा रोवन लागी। वो कथा क्या है जिसको सुनकर मीरा रोने लगी। रविदास जी के साथ कथा सुनती हुई मीरा रो पड़ी। वो कथा, जय ही सुन मीरा रोवन लागी, गोपिन प्रेम दशामन पागी। रविदास जी मीरा को कथा सुना रहे हैं और गोपियों के प्रेम की वो दर्द, कृष्ण से बिछुड़ने का विरह जब रविदास जी सुनाने लगे तो मीरा रोने लगी प्रेम में। अब ते ही समझाई काहे रविदासा, ते ही समझाई काहे रविदासा, सकल कथा हरि दिव्य प्रकाशा, सकल कथा हरि दिव्य प्रकाशा। रविदास जी उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि भगवान की कथा जो है वो दिव्य प्रकाश है। ऐसा प्रकाश है कि जो बहुत ही दिव्य है, जो अंतःकरण में प्रकाश भर देता है। हमारी आंखें खुल जाती हैं, यहाँ की आंखें नहीं, अंतःकरण की आंखें खुल जाती हैं और हम भक्त के पथ पर चल देते हैं। रविदास जी मीरा को ये बता रहे हैं। इतऊ धाव ब्रजपुर बीच आए। रविदास जी मीरा से कहते हैं, उधर भगवान श्री कृष्ण जी गुरु के पुत्र को लेने गए थे और इधर उद्धव जी ब्रजपुर में आ गए हैं। इतऊ धाव
बीच आए, पावन निर्गुण ज्ञान बसाए। पवित्र ज्ञान है निर्गुण ज्ञान, लेकिन केवल निर्गुण नहीं, ये निर्गुण निराकार के साथ सगुण साकार, जो कुछ भी है वो परमात्मा। केवल निर्गुण कहना भगवान के लिए ऐसा नहीं है। जो कुछ भी तत्व है संसार में, जितना जो कुछ है वो सत रज तम, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, बस इसी से सब कुछ बना हुआ है। और यह जितना भी है अनंत अनंत अनंत, जितना हम मानव दिमाग सोच भी नहीं सकता है, उतना जो कुछ भी सोचा जा सकता है, विचारा जा सकता है, कल्पना की जा सकती है, वो सब कुछ भगवान है। ऐसा सोचना चाहिए और उसी ईश्वर की भक्ति अपने हृदय में बनानी चाहिए। हमारा अस्तित्व क्या है? कुछ नहीं। हम एक छोटे मंदिर को लेकर या छोटी मस्जिद को लेकर, छोटे गुरुद्वारों को लेकर, छोटी सी मठिया को लेकर हम यदि इतने उत्पाती हो जाएं कि हम अपने स्वजनों को ही, भाई बंधुओं को ही मारने काटने लगें, तो ये धर्म नहीं है। सब धर्म के विपरीत भाग रहे हैं लोग। सब धर्म कहता है जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और धारण करने योग्य क्या है? सत्य धारण करने योग्य है, दया धारण करने योग्य है, अहिंसा धारण करना योग्य है, सेवा धारण करने योग्य है। जो ये चीज़ें हैं कि हम किसी के ऊपर दया करें, हम किसी की सेवा करें, हम सत्य को धारण करें, और इस तरीके से समाज जो है वो सुंदर और सभ्य बनाया जा सकता है। हिंसक बन के नहीं। समाज में सबसे परम तत्व है प्रेम, इसीलिए प्रेम को भी परमात्मा कहा गया है। और वास्तव में प्रेम ही परमात्मा है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रेम तत्व को नहीं चाहता है। चाहे पशु हो, चाहे चिड़िया हो, प्रेम को सब पहचानते हैं। प्रेम की वीणा में सर्प भी झूमने लगते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा संगीत बजता है प्रेम का, तो सर्प भी झूमने लगता है। वही रविदास जी मीरा से कह रहे हैं कि बैठे उद्धव नंद दुआरे, बैठे उद्धव नंद दुआरे, आए तिन देखन जन सारे। अब उनको लोग देखने आ गए कि नंद के दरवाजे पर एक कोई बड़ा सन्यासी बैठा हुआ है। अब पूछहीं सब कस मोर कन्हाई, पूछहीं सब कस मोर कन्हाई, चित चोराई ब्रज भूमि भुलाई, चित चुराई ब्रज भूमि भुलाई। सभी पूछने लगे मेरा कान्हा कैसा है? मेरे चित्त को चुरा करो ब्रज को ही भूल गया। बताओ, आप तो मथुरा से आए हैं ना, मेरा कान्हा कैसा है? मोर श्याम सुंदर घन श्यामा, मोर श्याम सुंदर सुख धामा, जब लग मिलई नहीं विश्रामा। वो मेरा श्याम सुंदर, वो सुखों का धाम, जब तक मुझे नहीं मिलता है मेरे हृदय को विश्राम नहीं है। और प्रतिपल मोहन याद बसाई, दिन बीतहि मम तिन गुण गाई, दिन बीतई मम तिन गुण गाई। सभी गोपी ग्वाले नंद जी सब बैठे हैं और सब कह रहे हैं कि बस उन्हीं का गुण गाते हुए दिन रातें बीत रही हैं।
प्रतिपल कोई भी ऐसा पल नहीं होता है जिसमें हमें मोहन की याद न आए। आइए कथा का यहीं पर विश्राम लेते हैं, आगे की कथा कल आपको सुनाते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।